हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हुसैन सर में स्वागत है। आज हम लोग आयु संबंध का तीसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ मैं। और इसमें देखेंगे बहुत तरह के क्वेश्चन आपके मिलेंगे, है ना। कई तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। सारे क्वेश्चनों को आज कैसे हम लोग आसानी से इसको हल कर पाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के डेट में। आज का देखेंगे हम लोग, ये लास्ट टॉपिक है। प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कई तरह के क्वेश्चन आपको इसमें आपको देखने को मिलेंगे आपको, तो उसको आप अगर सॉल्व कर पाते हैं तो आयु संबंध से कभी भी क्वेश्चन अगर बनता है आपका तो कभी भी आपसे छूटेगा नहीं, और इस क्वेश्चन को आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे, चुटकियों में आप हल कर पाएंगे आप। ठीक है, तो वीडियो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। यहाँ पर दिया है ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1 संबंधी 2 संबंधी 3 का अनुपात था। सी की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एबीसी की वर्तमान आयु का योग करता है। वर्तमान इस समय जो है प्रेजेंट टाइम्स में जो है इनकी आयु का योग जो है 90 वर्ष है। ठीक है, कहता है 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1 संबंधी 2 संबंधी 3 का अनुपात था। यानी 6 वर्ष पहले 1:2:3 का अनुपात था। कब? 6 वर्ष पहले। तो हम 6 वर्ष पहले इनकी, ये 6 वर्ष पहले इनका आयु का अनुपात ये दे रहा है। ए बी सी में संबंध दिया हुआ है, ए है, बी है और सी में ये दे रहा है रेशियो। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था, यानी 6 वर्ष पहले। कॉन्सेप्ट देखेंगे आप, 6 वर्ष पहले आयु का योग निकालेंगे, आयु का योग करिएगा। तो 6 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, तो 90 में से आप माइनस करेंगे। कितना करेंगे आप, क्योंकि वर्तमान में 90 वर्ष दिया हुआ है, तो 6 वर्ष पहले क्या होगा, तो 3 लोग थे, तो तीनों का 6 तरीके 18 इसमें से माइनस कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 72। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग हो जाए 72 हो जाएगा। क्या पूछा है आपसे, तो पूछा है सी की वर्तमान आयु क्या है। तो सी की 6 वर्ष पहले आयु निकालेंगे, उसमें 6 आप जोड़ देंगे तो वर्तमान कंडीशन में आ जाएंगे। तो 6 वर्ष पहले जो है कि आयु का योग ये था, तो हम क्या करेंगे 72 में इन तीनों को, चूंकि योग है, योग बटा में अनुपाती योग हो जाता है, इन तीनों को जोड़ देंगे आप। इसको जोड़िए, 3 2 5 1 6 हो जाता है। 6 का भाग दीजिएगा, गुणे करिएगा। सी का पूछा है, 3 का गुणा करिएगा, तो ये जो आएगा 6 वर्ष पहले सी की आयु ये निकल के आएगा। आप काटिएगा तो देखेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में। अब बात कहेंगे 36 आएगा, 36 आएगा। कब? 6 वर्ष पहले सी की आयु निकल के आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इसी में आप जोड़ दीजिएगा, 6 वर्ष जोड़ दीजिएगा, तो ये पूरा हो जाएगा 6, ये आपका 42 वर्ष हो जाता है। आंसर होगा आपका 42 वर्ष। क्या होगा? 42 वर्ष आपका होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूछा है, दिया है कि एबीसी का 90 वर्ष जो है 6 वर्ष पहले था, इसमें है। तो 6 वर्ष पहले क्या था इसका, तो 6 वर्ष पहले की बात करेंगे, तीनों 6 वर्ष पहले जाएंगे ना, तो 6 3 18 इसमें से क्या करेंगे, माइनस करिएगा, 72 आ जाएगा। 72 में इस समय रेशियो दिया हुआ है, इनका योग का इसमें जो है भाग दे देते हैं हम लोग, भाग दे देंगे तो 12 आ जाएगा। उस 12 का 3 में गुणा कर देंगे, तो किसी का निकालेंगे तो 12 36 हो जाएगा। ये कब आएगा, ये जो आता है ये आपका रेशियो आता है आपका 6 वर्ष पहले का दिया है। तो वर्तमान कंडीशन में क्या करेंगे, उसमें से 6 आप जोड़ देंगे, इस बात पे यहाँ पे आ जाते हैं आप, 42 वर्ष आपका निकल के जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह है, इस समय अशोक की, इस समय का मतलब वर्तमान कंडीशन में, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष के बाद, यानी फ्यूचर में 6 वर्ष के बाद जो है इसकी आयु 26 वर्ष हो जाएगी। किसकी? अशोक की आयु 6 वर्ष बाद 26 वर्ष की हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? पूछ रहे इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो वर्तमान कंडीशन में, प्रेजेंट में, यानी वर्तमान की अगर बात किया जाए, वर्तमान कंडीशन में अशोक की आयु कितनी है, तो हम लोग कह सकते हैं 26 में से 6 घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा आपका 20 वर्ष। यही होगा, 20 वर्ष है आपका। ये आपका अशोक की वर्तमान कंडीशन में आयु अगर कहा जाए तो 20 वर्ष है। और इस समय देखा वर्तमान दे रहा है कि अशोक और, ध्यान देंगे,
अशोक और प्रदीप की आयु का रेशियो जो दिया है, वर्तमान कंडीशन दिया है 4:3 आपका 3 दिया हुआ है। तो वर्तमान कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट करिएगा। अशोक का दिया है वर्तमान कंडीशन में 20 आ रहा है, तो यहाँ पे 20 लिखिएगा। इससे संबंधित आप देखेंगे वर्तमान कंडीशन में रेशियो क्या है, तो 4 है, तो 4 नीचे डालिए, क्रॉस इंटू करिएगा। प्रदीप का पूछा है कि प्रदीप की वर्तमान आयु क्या है, तो बस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, तो यही आ जाता है प्रदीप का वर्तमान आयु। ठीक है, 4 से काटिए, 4 × 5 = 20 हो जाएगा और 5 × 15, यही आपका आंसर होगा 15 वर्ष। आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन होगा बी। ठीक है, यही आपका होगा। कर रहे हैं सेम, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष की बात होगी ना, तो वर्तमान कंडीशन में कितनी है, 26 में से 6 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वर्तमान कंडीशन में उसकी आयु है 20 वर्ष है। अब वर्तमान में इनका अनुपात दिया हुआ है आपका 4:3 दिया है, तो जब 20 जो है 4 जो है 20 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करते हैं। 20 में 4 का भाग दीजिएगा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकल के आएगा 15 आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 15 वर्ष, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो 2 समयों की बात कर रहा है। एक कंडीशन दे रहा है कि वर्तमान है ना, वर्तमान की बात कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि भविष्य की बात कर रहा है, अर्थात प्रेजेंट की बात कर रहा है और फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, ये आपके 2 कंडीशन है आपके पास। 2 लोगों में बात है। एक आपका दे रहा है पिता है ना, मेरी आयु मेरे पुत्र की बात कर रहा है, पिता बोल रहा है पुत्र के विषय में, पिता है और पुत्र है। कहता मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, यानी यहाँ पे जो है पिता 3 का होगा तो पुत्र आपका 1 वर्ष का होगा। ये 3 गुना की कंडीशन की बात कर रहा है। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद की बात करेंगे, यानी +5 यहाँ पे आएगा आपका, +5 जब जाएंगे तो यहाँ पे भविष्य की बात करेंगे। कहता है कि पिता जो है पुत्र का 2.5 गुना हो जाता है। 2.5 गुना का मतलब क्या होता है, 2.5 गुना को हम पढ़ते हैं 2 सही 1/2 पढ़ेंगे, तो 2 दूनी की 4 है 5, यानी 5/2। इसको ये पढ़ा जाएगा 5/2 पढ़ते हैं हम लोग। यानी यहाँ पे जो होगा पिता 5 का होगा तो पुत्र आपका 2 का हो जाता है। ठीक है, पूछा तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, अर्थात पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, इसकी आयु पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करिएगा, इसको 3x मान लीजिएगा, इसमें x का मल्टीप्लाई करिएगा तो x पढ़ते हैं इसको, तो हम पढ़ेंगे 3x/x। ठीक है, कहता है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, तो 5 यहाँ पे जोड़िएगा, इसका 5 इसमें जोड़ लीजिए आप, 5 यहाँ जोड़ेंगे और 5 यहाँ पे जोड़िएगा, तो ये हो जाता है 5/2 हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6x +2 5 जा 10 हो जाता है। 5 का हो जाएगा 5x +5 5 जा 25 हो जाएगा। x इधर आएगा 5, तो यहाँ पे x बचता है, क्योंकि 6x में से 5x क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो ये होगा 10 जब उधर जाएगा तो ये होगा माइनस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 15 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे 15 आएगा। पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, इसी में वैल्यू x की वैल्यू रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 15 = 45, ये 45 ईयर्स आएगा। पिता जो है कितने का होगा, 45 ईयर्स का होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में चीजें आई होंगी आपका। ठीक है, सेंटेंस देखेंगे आप, वर्तमान की प्रेजेंट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, इन दोनों में संबंध दे रहा है। पिता का ये कॉलम चार्ट बना लेंगे इस तरह से आप, अगर ये चार्ट अगर समझ में आएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आपका यही होता है, ये कंक्लूजन करेंगे आप। यहाँ से आप आसानी से इसको आप क्या करेंगे, हल कर पाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी? 2 कंडीशन की बात कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे अगर आप, तो 2 समयों की बात कर रहा है। एक प्रेजेंट की बात कर रहे, बड़ी है, कौन है? तो 2 लोग हैं, एक है अन्ना और दूसरी है आपके पास रीता है। अन्ना की बात कर रहा है तो अन्ना है आपका प्रेजेंट में बात कर रहा है, यानी वर्तमान में, वर्तमान और भविष्य की संबंध दे रहा है आपके पास, ठीक है। 2 कंडीशन। तो वर्तमान में कहता है कि अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। 5 गुना बड़ी है यानी अन्ना 5 की है तो रीता 1 की है। भविष्य में क्या करता है? 2 वर्ष में, 2 वर्ष के मतलब की होगा आगे की बात करता है, भविष्य की बात करता है, यानी यहाँ पे +2 हो जाता है। में क्या हो जाएगा? तो अन्ना जो है रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी, यानी अन्ना 3 की होगी तो रीता 1 की होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे संबंध हम निकालेंगे हम ना। तो यहाँ पे देखेंगे 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी, तो 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी, तो 7 वर्ष में की बात करेंगे तो इसको मानेंगे आप 5x कर लीजिएगा, इसको x कर लीजिए इस तरह से आप, ठीक है। 7 वर्ष में हमको चाहिए 5x + 7 की वैल्यू हमको चाहिए, है ना। 5x से वर्तमान निकालेंगे, उसमें हम 7 अगर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। यही करना है। हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5x अपॉन x प्लस क्या करते हैं 2 वर्ष में तो 2 ऊपर जुड़ेगा और 2 नीचे जुड़ेगा, और यहाँ हो जाता है कि 3:1 हो जाता है ना। 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, 5x प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 जब इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, 2 जब उधर आएगा तो 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 में से 2 माइनस हो जाता है और 3 इधर आएगा तो 5x में से 3 जाएगा तो 2x हो जाता है। 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, ठीक है। हमने कहा कि यही हमको चाहिए यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कर सकते हैं हम इसको, देखेंगे 5 × 2 + 7, 5 × 10 और 10 में जब 7 ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 17 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आंसर होगा आपका ये 17 वर्ष। आंसर क्या होगा आपका? 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी हो जाएगी? तो 7 वर्ष में अन्ना की आयु हो जाएगी 17 वर्ष हो जाएगी, यही पूछा है, ठीक है। प्रेजेंट हो जाएगा और प्रेजेंट में जो है हम 7 ऐड कर लीजिएगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 17 वर्ष आपका निकल के आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप उसको देखेंगे, आप ये बहुत कई बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है, आप ध्यान देंगे। दिया है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु जो है उतनी ही है जितना आज तुम्हारी आयु है। मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी कब? जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी इस समय तुम्हारी आयु है। पूछ रहा है आगे, यदि इस समय पिता की आयु अगर 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी? आज से 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, यही आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप जानेंगे जन्म के समय कहता है, पिता अपने पुत्र से कहता है कि, तो हम कहेंगे लिखेंगे यहाँ पे जन्म के समय, है ना, या इस समय कह सकते हैं, इस समय वर्तमान उम्र की बात करिएगा तो वर्तमान की कर सकते हैं, या तो जन्म के समय। जन्म के समय पुत्र की आयु क्या थी? जन्म के समय पिता की आयु कह सकते हैं आप, या जन्म के समय पिता की आयु मानिए, या इस समय वर्तमान उम्र मानेंगे पिता की, अगर मानेंगे आप तब क्या होगा आपका? तो जन्म के समय पुत्र की आयु क्या थी? तो 0 रही होगी, 0 रही होगी। और जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? पिता की आयु तो मान लेंगे कि x वर्ष थी। जन्म के समय पिता की आयु x वर्ष थी, ठीक है। तो x वर्ष बाद
यानी वर्तमान कंडीशन में, वर्तमान में पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु, तो वर्तमान में पिता की आयु हो जाएगी x वर्ष पहले और x वर्ष बाद की बात करेंगे तो ये हो जाता है 2x हो जाता है, x प्लस x हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x और यही वैल्यू आपकी दी हुई है, दिया है 2x बराबर 36 दिया है वर्तमान कंडीशन में, 2 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 आ जाएगा, x बराबर 18, यानी पिता की आयु क्या हो जाएगी, x वर्ष थी आपका कब, जन्म के समय पिता की आयु क्या थी आपका ये था, और कहता है कि जिस जन्म के समय जो इस समय तुम्हारी आयु है वही आयु जो है हमारी तुम्हारे जन्म के समय थी, यानी इस समय पिता की पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो यक्स हो जाती है। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु बराबर यहाँ पे यक्स हो जाएगा, इस समय है आपके पास। कहता है 5 वर्ष पहले क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 18 में से 5 घट जाता है, 18 माइनस 5 बराबर 13 वर्ष कहेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जन्म के समय पुत्र की आयु क्या थी, तो 0 रहा होगा, जन्म के समय पिता की आयु मान लेंगे x वर्ष मानेंगे, तो x वर्ष बाद यानी वर्तमान कंडीशन में पिता की आयु क्या हो जाएगी, तो x वर्ष बाद होगी ना, तो x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, यही 2x जो है 36 के बराबर हो जाता है, काटेंगे तो x आ जाएगा। कब, पिता की आयु x वर्ष कब थी, तो पुत्र के जन्म के समय थी, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु x वर्ष थी, अर्थात पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु 18 वर्ष थी, और वही एज जो है वर्तमान कंडीशन में की बात कर रहा है, तो पुत्र की आयु 18 ही हो जाएगी। वर्तमान में पूछा है आपसे कि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो 18 में से 5 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 13 वर्ष, यही आपका आंसर आपका होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यह है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, ठीक है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, तो आप अगर इस यहां पे मान लेते हैं आप पुत्र की वर्तमान आयु अगर x मान लेते हैं आप, तो लिखेंगे पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, तो कह रहा है पिता की आयु क्या थी, तो कहता है कि वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, अर्थात ये हो जाएगा x प्लस 5 थी, ठीक है। अब और कहता है कि यदि अब पिता की आयु 39 वर्ष है, अब पिता की आयु यानी वर्तमान कंडीशन में पिता की आयु कितनी है, 39 वर्ष है, तो लिखेंगे वर्तमान में पिता की आयु ये कितना हो जाएगा, तो वर्तमान कंडीशन की बात करेगा तो जन्म के समय अगर ये था तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, तो ये x इसमें क्या होगा, जुड़ जाता है, तो लिखेंगे x प्लस 5 होता है, तो यहाँ होता है 2x प्लस 5, और इस समय दिया हुआ है यही वैल्यू आपके पास दी हुई है, किसके 39 के बराबर दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस 5 बराबर 39, ये 5 उधर जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 34, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 17 आ जाएगा, 17, यानी वर्तमान कंडीशन में x जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो वर्तमान समय में जो है पुत्र की वैल्यू क्या आएगी आपकी, तो 17 वर्ष है। क्या पूछा है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पहले हम लोग क्या करेंगे, 17 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, 17 में से 5 घट जाएगा तो आएगा आपका 12 आएगा, ये आपका आंसर होगा, सी वाला आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो 17 में से 5 क्या हमने घटा देंगे तो 12 वर्ष से आप निकल करके आ जाएगा, यही आपकी वैल्यू होगी आपका, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिया है, ध्यान से देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक है, इन ऑप्शनों में से किसी एक को हमें भरना है। मेरी बहन मुझसे क्या है, 1 वर्ष छोटी है तो भर दिया जाएगा, या 2 वर्ष छोटी है, या 1 वर्ष बड़ी है, या 2 वर्ष बड़ी है। इस तरह से इसमें से ऑप्शन इसको भरना है आपको, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, इसमें कितने लोगों की बात हो रही है पहले ही देखेंगे। मेरी माता मेरी उम्र के, मेरी माता मेरी उम्र, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है, ठीक है। मेरी का मतलब हो जाता है मैं, ठीक है। आगे बोलता है माता की बात कर रहा है तो माता हो जाएंगी मैं और मेरी माता। मेरी उम्र, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से, यानी भाई उनका है, मेरा एक क्या है, भाई है, मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। जब मैं पैदा हुआ तो उस समय मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। और यहाँ पे फिर आ रहा है, बात आ रहा है बहन का। इन 4 लोगों की बात आ रही है और यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बस यहीं से हल कर लीजिएगा, बहुत आसानी से हल करिएगा। देखिए इसमें होता क्या, जब मैं था तो जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी उम्र क्या थी, तो उस समय में जब मैं पैदा हुआ था उस समय मेरी उम्र थी 0 वर्ष, अर्थात शून्य रही होगी। क्लियर है यहाँ पे, मेरी उम्र क्या रही होगी, शून्य रही होगी, ठीक है, शून्य थी। जब पैदा हुआ व्यक्ति तो उसकी आयु क्या होगी, 0 थी। अब कहता है मैं, भाई में संबंध क्या है, तो यहाँ पे मेरी माता को मेरी उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। जब मैं पैदा था तो मेरा भाई 5 वर्ष का था और मैं कितने वर्ष का था, 0 वर्ष का था। तो मेरा भाई कितने वर्ष का था, 5 वर्ष का, और मैं था 0 वर्ष का। मेरे भाई और मेरी माता में संबंध दे रहा है कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है कौन, मेरी माता, यानी मेरी माता की उम्र हो जाएगी यहाँ, भाई से 20 वर्ष बड़ी है, इसमें 20 जोड़ दिया जाएगा तो 5 + 20 बराबर हो जाएगा 25 वर्ष, ठीक है। यानी माता जो है 25 वर्ष की थी। कब, मेरे जन्म के समय मेरी माता की उम्र क्या थी, 25 वर्ष थी। मेरे जन्म के समय मेरे भाई की उम्र कितनी थी, 5 वर्ष थी। और फिर आगे बोलता है मेरी माता, यहां पे देखेंगे आप, मेरी बहन मेरी माता से क्या है, 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन जो है मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो मेरी माता की आयु में से जन्म के समय जब भी छोटी थी तो हमेशा छोटी ही रहेंगी आपके पास। तो हम लोग क्या करेंगे, 24 वर्ष इसमें से घटा दिया जाएगा। तो 24 जब घटाएंगे आप तो 25 में से आप 24 माइनस करिएगा तो हो जाएगा 1 वर्ष। ये कब की कंडीशन है, तो मेरे जन्म के समय मेरी आयु 0 वर्ष, मेरे माता की आयु जो है क्या होगी, मेरी माता की आयु 25 वर्ष थी। भाई की आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष का था भाई, और बहन की आयु क्या थी, 1 वर्ष थी। यहाँ पे पूछा है कि मेरी बहन मुझसे कितने वर्ष छोटी या बड़ी है, तो आप देखोगे यही 1 आपका आंसर आएगा, क्योंकि मेरी आयु जब 0 वर्ष थी उस समय मेरी बहन की आयु 1 वर्ष थी, अर्थात मेरी बहन मुझसे 1 वर्ष क्या होंगी, बड़ी होंगी। आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट के साथ आप यहाँ पे करिएगा, आंसर करिएगा, आपको आंसर निकल कर चला आएगा। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आया होगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जो नए होंगे इस चैनल में सब्सक्राइब करिएगा, जब भी वीडियो डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।